हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम तो हमने बचपन से ही सुन रखा है और हम में से लगभग सभी ने कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को बेस बना के अपने स्कूल टाइम में कुछ क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट किए होंगे। लेकिन इस फार्मूले की कंपाउंडिंग पावर का यूज़ हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं कर पाए। इस फार्मूले की कंपाउंडिंग पावर में इतनी कैपेसिटी है कि अगर इसको हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट में यूज़ करें तो ये किसी की भी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए शायद साइंस की दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग इफेक्ट की वैल्यू को सालों पहले समझ गए थे और उन्होंने कहा था, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझता है वो इसे कमाता है और जो इसको नहीं समझता वो इसको भरता है। बट इसको पे करने वालों की पॉपुलेशन इससे कमाने वालों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि साइंस की दुनिया में मस्त रहने वाला ये महान साइंटिस्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट का हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाला मैजिक इतने सालों पहले समझ गया और हमारे जैसे आमजन जो पैसे की किल्लत को हर दिन महसूस करते हैं वो इस कंपाउंडिंग इफेक्ट से अनजान क्यों हैं। फ्रेंड्स, आज के आर्थिक जगत में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उन सब के पीछे अगर कोई फोर्स काम कर रही है तो वो एक फोर्स का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और जिस दिन हर आम निवेशक इस सच्चाई को समझ जाएगा वो इसको पे करने वालों की भीड़ से निकल के इससे कमाई करने वालों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि मान लिया कंपाउंडिंग का हमारी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसी कौन सी टेक्निक है जहां आम निवेशक कहां पे अपना निवेश करे ताकि उसको कंपाउंडिंग के इस मैजिक का पूरा फ़ायदा मिल सके। कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह निवेश के मामले में भी आम निवेशक का ज्ञान बाबा आदम के ज़माने का है, क्योंकि हमारे देश में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत 1963 में हो चुकी थी और आज की डेट में भी 37 साल पुरानी म्यूचुअल फंड की स्कीम कंटिन्यूसली रन कर रही हैं। आम लोगों के लिए निवेश का इतना बेहतरीन तरीका इतने सालों से इस देश में मौजूद होने के बावजूद भी हमारे आम जन की भागीदारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ 2.5% है। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग के इस मैजिक का पूरी तरह से फ़ायदा उठाने के लिए आम निवेशक के लिए निवेश का अगर कोई तरीका है तो वो है म्यूचुअल फंड में निवेश। और इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अगर कोई मैजिकल टेक्निक है जो कि कंपाउंडिंग के इफ़ेक्ट को और बढ़ा देगी तो वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि SIP। फ्रेंड्स, SIP ना सिर्फ हमारे द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम कंपाउंडिंग इफेक्ट लेने का तरीका है, बल्कि ये निवेश की एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जो आम निवेशक को जाने अनजाने में एक हायर लेवल का इन्वेस्टर बना देती है। लंबे समय तक SIP टेक्निक से किया गया निवेश जादू की एक ऐसी छड़ी है जो एक अनजान और आम निवेशक को भी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ग्रोथ दिला सकती है, फिर चाहे उसके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट बड़ी हो या फिर बहुत छोटी। इसलिए हर छोटे बड़े निवेशक को कंपाउंडिंग और SIP की टेक्निक का फ़ायदा उठाने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश के ऊपर जो हमें रेट ऑफ रिटर्न या फिर फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो किसी भी और निवेश के तरीके पे कभी नहीं मिल सकती। फ्रेंड्स, आइए इस स्लाइड्स में हम समझते हैं कि कैसे 1000 रुपये की एक छोटी सी बचत जो कि हम SIP के तरीके से म्यूचुअल फंड में करते हैं, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने पे SIP और कंपाउंडिंग के मैजिक से कैसे एक बहुत बड़े कॉर्पस में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक छोटे इन्वेस्टर ने 1000 रुपया हर महीने SIP करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। पहले 5 साल तक उसने अपनी इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर मिली थोड़ी ग्रोथ को मिलाकर 90,000 के करीब एक इन्वेस्टमेंट बेस तैयार कर लिया था। 5 साल से 10 साल के स्लॉट के बीच में उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1,20,000 तक पहुंच गई। लेकिन अब कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट उसकी इन्वेस्टमेंट पे आना शुरू हो गया और इस पीरियड में ही उसकी इन्वेस्टमेंट पे मिली ग्रोथ उसकी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को क्रॉस कर गई थी। उसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 1,20,000 है और उसके ऊपर 1,58,000 की ग्रोथ वो ऑलरेडी हासिल कर चुका है और उसका टोटल कॉर्पस मिला के 2.25 लाख के करीब पहुंच गया। 10 से 15 साल के स्लॉट में
उसकी कंट्रीब्यूशन 60,000 और बढ़ के टोटल 1,80,000 तक पहुंच गई और उसकी ग्रोथ 1,58,000 से 5 लाख तक पहुंच गई। तो कंपाउंडिंग ने अपना इफ़ेक्ट पूरी तरह से दिखाना शुरू कर दिया। इस तरह से उसका टोटल कॉर्पस 15 साल के एंड में 6.25 लाख के करीब हो गया। 15 से 20 साल के स्लॉट में फिर उसकी कंट्रीब्यूशन 60,000 और बढ़ के 2,40,000 तक पहुंच गई। लेकिन कंपाउंडिंग के मैजिक के पूरी तरह से काम करने से उसकी ग्रोथ वैल्यू 5 लाख से बढ़कर 12,75,000 तक पहुंच गई और टोटल कॉर्पस 15,16,000 के करीब हो गया। इसी तरह सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको 20 से 25 साल के 5 साल के स्लॉट में हुआ, जहां उनकी कंट्रीब्यूशन 2,40,000 से 60,000 और बढ़कर टोटल 3 लाख तक पहुंची। लेकिन उसकी ग्रोथ वैल्यू 13.25 लाख से 13 लाख रुपया और बढ़ के लगभग 30 लाख के करीब पहुंच गई और इस तरह से उसने टोटल 33 लाख के करीब कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। फ्रेंड्स, इस तरह की ग्रोथ हासिल करके कंपाउंडिंग और एसआईपी के कॉम्बिनेशन से कोई भी छोटा इन्वेस्टर अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकता है, जिससे कि उसकी लाइफ एक अलग लेवल की ग्रोथ हासिल कर सके। आप इस स्लाइड को ग्राफिकल फॉर्म में भी समझ सकते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट है और रेड कलर उसके ऊपर होने वाली ग्रोथ। पहले 10 साल में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर ने अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रोथ लेके एक इन्वेस्टमेंट का फाउंडेशन तैयार कर दिया है। अब इस फाउंडेशन के ऊपर अगले हर 5 साल में इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की एक बिल्डिंग तैयार हो रही है। जैसे जैसे हम अगले 5 साल के स्लॉट में बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके ऊपर बनने वाली ग्रोथ की बिल्डिंग लगातार बड़ी हो रही है। ये ग्रोथ की बिल्डिंग उतनी ही लंबी और मजबूत होगी जितने लंबे समय तक आपका इन्वेस्टमेंट का बेस बना रहेगा। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग के इफ़ेक्ट का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है तो वो होता है हमारी इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न। अगली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कैसे लंबे समय तक रेट ऑफ रिटर्न में छोटा सा डिफरेंस भी हमारी टोटल ग्रोथ में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 3 इन्वेस्टर हर साल 25,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। अगले 30 साल तक उनकी ये इन्वेस्टमेंट चलती रहती है, लेकिन तीनों के रेट ऑफ रिटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ ग्रे लाइन में रेट ऑफ रिटर्न 6% है, येलो लाइन में रेट ऑफ रिटर्न 9% है और ब्लू लाइन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो 30 साल बाद इन तीनों इन्वेस्टमेंट पे इस रेट ऑफ रिटर्न पे मिलने वाले टोटल ग्रोथ में कितना ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो सकता है। 6% ग्रोथ रेट पे 30 साल बाद 21 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा, 9% ग्रोथ रेट पे 30 साल बाद 37 लाख और वहीं 12% ग्रोथ रेट पे 30 साल बाद 67 लाख का कॉर्पस इकट्ठा होगा। तो छोटे से रिटर्न के डिफरेंस से लंबे समय में आपके ग्रोथ अमाउंट पे कितना बड़ा इफेक्ट आ सकता है, आप इस प्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। तो जहां लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट ऑफ रिटर्न का डिफरेंस हमें देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय की प्लानिंग के साथ साथ ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे हमें रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम मिलने की उम्मीद हो, क्योंकि अगर हम टाइम पूरा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो हमें बेनिफिट भी मैक्सिमम मिलना चाहिए। और इस कंपाउंडिंग के इफेक्ट का पूरा फ़ायदा लेने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई भी ऐसी एसेट क्लास नहीं मिलेगी जो आपको हर तरह की फैसिलिटी देते हुए इतने अच्छे हायर रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ करवाए। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर पूरा बेनिफिट मिल सके। इस उम्मीद के साथ कि आप ये वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी भी इन्वेस्टमेंट को लेके जानकारी बढ़ाई जा सके। जय हिंद।